हेलो फ्रेंड, आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि जो ग्रेविटी होती है वो डेप्थ और हाइट के साथ कैसे चेंज होती है, उसमें वेरिएशन कैसे आता है। तो उसका ग्राफ यहाँ पर समझने वाले हैं, लेकिन ग्राफ को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा ग्रेविटी चेंज कैसे होती है डेप्थ के साथ और हाइट के साथ। तो इसकी जो इक्वेशन है वो क्या होती है, ये समझेंगे सबसे पहले। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर हमें फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी और बिना फॉर्मूले के यहाँ पर हमें दिक्कत आएगी। तो ये स्ट्रेट लाइन क्यों आ रही है और यहाँ पर ये वाला कर्व क्यों आ रहा है, तो ये निर्भर करता है यहाँ पर किस चीज़ पर निर्भर करता है, क्या फॉर्मूला है इसके पीछे। तो इसको समझते हैं। द फिजिक्स लैब में आपका स्वागत है। तो यहाँ पर हम दो कंडीशन लेके चल रहे हैं। एक तो हम लेकर चल रहे हैं जैसे सेंटर से हम कुछ ऊपर की तरफ जाते हैं, अर्थ के सेंटर से, तो वहाँ पर ग्रेविटी पर क्या असर पड़ता है। और एक हम यहाँ पर देखेंगे कि सरफेस पर ग्रेविटी कितनी होती है। तो आर यहाँ पर मान लिया कि रेडियस है, और एम यहाँ पर मान लेता हूँ जो अर्थ है उसका मास है, और एच जो है उसकी वो क्या है, सरफेस से कितनी हाइट पर है। ठीक है, ये सरफेस से लेकर चल रहे हैं हम। तो हमें नॉर्मली पता भी है कि जो जी होता है हमारा, जो कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, ग्रेविटी होती है हमारी जो कि सरफेस पे, वो कितनी होती है, जी एम, और डिवाइड बाई यहाँ पर रेडियस आर स्क्वायर। तो ये वाला फॉर्मूला कितना आएगा, ये वाला आ गया हमारा इस सरफेस के लिए। अगर बात करता हूँ यहाँ पर, देखो ये वाला वेरिएशन होता है एक्स के साथ, वेरिएशन कैसे दिखाता है यहाँ पर जी हमारा, तो जी और एक्स के साथ जी एक्स इज इक्वल टू हमारा आएगा जी एम एक्स और डिवाइड बाई आर की क्यूब। तो ये चेंजेस आते हैं। अब देखो यहाँ पर जो हमारा जी है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, तो ये तो कांस्टेंट ही रहता है। एम यहाँ पर मास है अर्थ का, वो भी कांस्टेंट रहेगा, इसमें चेंजेस नहीं हो सकते। यहाँ पर आर है, तो आर यहाँ पर रेडियस है अर्थ की, वो भी चेंज नहीं होगा। तो हमारा जी एक्स है वो किस पर निर्भर करेगा, वो करेगा सिर्फ एक्स पर। एक्स का मतलब यहाँ से सेंटर से कितनी ऊपर की तरफ हम जा रहे हैं, तो उस पर निर्भर करेगा। ठीक है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका दूसरा फॉर्मूला भी होता है, आपने देखा होगा कि जी एक्स इज इक्वल टू, जी की टर्म में अगर हम लिखना चाहते हैं तो जी और वन माइनस का डी बाई आर, या फिर डी लिख देता हूँ, डी बाई आर। और ये डी कौन सा होता है, यहाँ से डेप्थ कितनी होती है हमारी, वो डी होगी। ठीक है, अब ऊपर से अगर हम देखते हैं तो डी। और ये फॉर्मूला कब यूज करते हैं हम, ये सिर्फ और सिर्फ तभी यूज कर सकते हैं जब आर हमारा या फिर डी हमारा बहुत छोटा होता है आर से। आर का मतलब यहाँ पर जो रेडियस होती है, डी लगभग बहुत छोटा होता है, लगभग किलोमीटर में 2-3 किलोमीटर के आसपास हो सकता है, लेकिन जो रेडियस होती है वो 6400 किलोमीटर के आसपास होती है। तो देखो डी बहुत छोटा होता है, मीटर में कह सकते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा काम क्या क्या है, हमें ग्राफ के लिए मदद कौन से करने वाला है, ये वाला संबंध हमारा जो रिलेशन है वो ग्राफ के लिए मदद करेगा। ठीक है, तो इसको याद रखना आपको। अब दूसरा रिलेशन यहाँ पर क्या देता है कि हमें यहाँ पर ये भी देखना था कि जो हाइट है उसके साथ हमारी जी पर क्या फर्क पड़ता है। तो जी एच इज इक्वल टू जी एम, अगर सरफेस पे देखते तो आर, और अगर सरफेस से थोड़ा सा एच आगे चलते हैं तो आर से एच और ऐड कर देंगे तो आर प्लस का एच स्क्वायर, ये फॉर्मूला बनता है। ठीक है, और यहाँ पर दूसरा फॉर्मूला भी आपने देखा है, तो इसी तरह से एक और फॉर्मूला होता है जी एच इज इक्वल टू जी, जी यहाँ पर ये वाला जी वाला हमारा जो सरफेस पर हमारे ग्रेविटी है वो होती है जी वन माइनस का टू एच डिवाइड बाई आर। ये हो गया। ये कब हो सकता है, जब हमारा एच होता है वो बहुत कम होता है आर से। ठीक है, इसका मतलब है कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 किलोमीटर के आसपास हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मीटर में हो सकता है, मीटर 100 मीटर हो गया, 200 मीटर हो गया, 500 मीटर हो गया, तब ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं हम। अगर आपसे कह दिया कि 15,000, ये वाला फॉर्मूला हमें यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो काफ़ी दूर के लिए ये यूज़ करते हैं हम। तो यहाँ से भी जो रिलेशन निकल के आता है वो क्या निकल, जी एच है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/h² की, एक तरह से ऐसे कह सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आर हमारा कांस्टेंट हो गया, तो एच के साथ यहाँ पर इस तरीके से हमारा यहाँ पर रिलेशन दिखाता है। तो ये दूसरा रिलेशन हो गया हमारा। पहला कौन सा आया था, ये वाला। ठीक है, तो ये पहला था। तो एक तरह से ये वाली कंडीशन क्या आती है कि जैसे कि हमारा y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x क्या आता है। तो इन दोनों कंडीशन को मैं अलग से लिख लेता हूँ और फिर समझते हैं इसके बारे में। तो फर्स्ट वाली कंडीशन थी हमारी जी एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। ये एक तरह से ऐसे ही होगी जैसे कि y की तरफ अगर मैं g ले लेता हूँ और x की तरफ अगर मैं x ले लेता हूँ, ठीक है, x डायरेक्शन में, तो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। और हमें पता है कि y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल x हमारी एक सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन की एक कंडीशन है। ठीक है, तो इस तरफ अगर y लेकर चलता है और इस तरफ अगर मैं x लेकर चलता हूँ, तो यहाँ पर x तो हमारा x के बराबर ही है, और y बराबर क्या है, जी एक्स के बराबर है। ठीक है, तो जो हमारी यहाँ पर लाइन आएगी वो क्या आएगी, वो आएगी एक स्ट्रेट लाइन। तो ये स्ट्रेट लाइन आएगी। तो हमें पता है कि जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे वैसे वैसे हमारा जो ग्रेविटेशनल ग्रेविटी है वो बढ़ती चली जाएगी और सरफेस पर आकर मैक्सिमम हो जाएगी,
और फिर उसके बाद क्या होगा, तो यहाँ पर पहुँच के हम जब आर आ जाता है तब तक पहुँच गया। फिर दूसरी कंडीशन थी हमारी, क्या थी कि वो जी एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/h², या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू h², ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। तो यहाँ पर भी हमारी जो कंडीशन है, y की तरफ अगर मैं जी एच ले लेता हूँ और h इस तरफ ले लेता हूँ x की तरफ, तो हमारी जो कंडीशन है, देखो यहाँ तक तो पहुँच चुका है। फिर उसके बाद देखो r यहाँ तक है, तो r तक तो पहुँच चुका है। फिर उसके बाद यहाँ से शुरू होता है हमारा h, ठीक है, यहाँ से h यहाँ से शुरू होता है इस पॉइंट से। और इससे पहले वाला पॉइंट जो था वो क्या था, x का था, यहाँ से और यहाँ तक हमारा x शुरू हो रहा था, यहाँ से लेके और यहाँ तक तो r था। तो ये x तक जाता है, r तक, और फिर r के बाद यहाँ पर h चला जाता है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट है, यहाँ तक आ चुके हैं अपन। फिर उसके बाद ये ऐसे इन्वर्सली चलता है, ठीक है। तो h² हो गया यहाँ पर, जी एच इन्वर्सली h²। तो ये धीरे धीरे चेंज होता है। इसको देखो एनिमेशन के थ्रू भी समझ सकते हैं डायरेक्टली हम। तो अर्थ के लिए क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया कि अभी जो रिलेशन था हमारा ये वाला, ये है हमारा g। यहाँ पर k की वैल्यू जो है वो g के बराबर है, ठीक है। तो k यहाँ पर हमारा g है। और जब हम सरफेस पर पहुँच जाएंगे, देखो सरफेस पर दिखाता हूँ कि सरफेस पर हमें पता ही है डायरेक्टली कि सरफेस पर जब हम हमारा g जो होता है वो कितना होता है, 9.82 या 9.81 के बराबर होता है जब r के बराबर पहुँच जाता है, ठीक है। तो इसको r के बराबर कर देते हैं, लगभग हमारा 9.82 के आसपास रहता है, या 9.81 बोल सकता हूँ मैं इसको, जब r के बराबर पहुँचते हैं तब। तो जब डेप्थ में जाते हैं, जब अंदर की तरफ जाते हैं, तो ये अंदर की तरफ हम जा रहे हैं, तो उसके साथ यहाँ पर जो हमारी जो ग्रेविटी है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, ठीक है। तो अंदर की तरफ जैसे जैसे जा रहे हैं वैसे वैसे हमारी जो ग्रेविटी है वो कम होती जा रही है, देखो ये कम होती जा रही है। और एक टाइम ऐसा आएगा कि जीरो हो जाएगी, ठीक है। और जैसे जैसे देखो यहाँ पर जीरो होती जा रही है, और वैल्यू भी दिखा देता हूँ, यहाँ वैल्यू कितनी है कि देखो, जब हमारी आर की वैल्यू यहाँ पर 6371, लगभग मैंने बोला था 6400 किलोमीटर के आसपास रहती है, तो लगभग इतनी ही रहती है, ठीक है। आर की वैल्यू जो हमारा ग्रेविटी है, सॉरी अर्थ है, उसकी जो रेडियस होती है वो 6400 किलोमीटर के आसपास रहती है। तो ये आर है हमारा, जो कि 6371 एग्जैक्ट वैल्यू के आसपास होती है। तो उस समय हमारी जो ग्रेविटी होती है 9.82 रहती है। तो एच यहाँ पर 0 किलोमीटर है, क्योंकि जीरो यहाँ पर एच क्यों है, क्योंकि सरफेस से आगे नहीं बढ़े। और आर हमारा 6371 आर के बराबर है, ठीक है। अब क्या करता हूँ, जैसे कि मैं अंदर की तरफ जाता हूँ, तो अंदर की तरफ डेप्थ के साथ यहाँ पर हमारी जो ग्रेविटी है वो कम होती जा रही है। अब देखो यहाँ पर एच पर तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन आर जो है हमारी वो कितनी हो रही है, 5097, 5000 के आसपास आ गई। और उस समय हमारी ग्रेविटी कितनी है, 7.86। ऐसे ही अगर अंदर की तरफ और जाता हूँ, तो 1600 किलोमीटर के आसपास हमारी 2.59 हो जाती है। और जैसे जैसे अगर सेंटर पर देखते हैं, तो सेंटर पर आर बराबर जीरो है, तो यहाँ पर ग्रेविटी भी जीरो है। ऐसे ही जब आर पर आ जाते हैं, तो उसके बाद क्या चेंजेस आते हैं, तो देखो यहाँ पर हम क्या करें, अब की बार एच के साथ खेलेंगे। तो हमारा ये जो रिलेशन था ये मैंने बता चुका हूँ, यहाँ पर सिर्फ चेंजेस है छोटे छोटे से। यहाँ पर ये एक छोटा के है वो जी के बराबर है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बराबर, और ये बड़ा के है वो जी के बराबर है। तो जैसे जैसे मैं ऊपर की तरफ जाता हूँ, अर्थ से ऊपर की तरफ आप मान लो कि चल रहे हो, तो ग्रेविटी पर आपको देखो फ़र्क क्या दिखेगा कि ये कम होती जा रही है धीरे धीरे, 7.72 होगी, और वो भी 7100 किलोमीटर पे। और जब आप दुगनी रेडियस, जैसे कि अर्थ से सेंटर से और सरफेस तक अगर जाते हो आप, अगर उतना ही ऊपर की तरफ भी चले गए, आर जितनी दूरी पर ही ऊपर की तरफ चले गए सरफेस से, तो उस समय हमारी 2.45 जो ग्रेविटी होती है 2.45। और ऐसे ही अगर 3 आर के आसपास चले गए, तो उस समय जो हमारी ग्रेविटी रहती है वो 1.09 के आसपास होती है। और 4 आर के पास हमारी कितनी हो जाती है, लगभग ये हो जाती है 0.61। और ये जी की वैल्यू न्यूटन पर किलोग्राम के आसपास हो जाती है। तो इस प्रकार यहाँ पर चेंजेस आते हैं हमारे डेप्थ और हाइट हाइट के साथ वेरिएशन। और यहाँ पर हमने ग्राफ के द्वारा अच्छे से समझ भी लिया है, आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर वैल्यूज़ भी दी गई है कि के की वैल्यू कितनी होती है, फिक्स वैल्यू है, आर की वैल्यू भी यहाँ पर फिक्स दे रखी है, और एम की वैल्यू भी यहाँ पर फिक्स दे रखी है। आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी, और अगर आपको अभी भी कन्फ्यूज़न रहता तो आप प्लीज़ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।